स्टेटमेंट आपकी आ गई, इन अ ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? देखो आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब मान लो इसमें मैं तुम्हें देती हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी, दीज टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है? सी। और ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है? बी। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये रिजल्ट है। अब आपको इसमें बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सी साइड्स इक्वल है। अब देखो जैसे मैं तुम्हें फिर चेंज कर दूं, मैं कहती हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी है। ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब देखो ए बी के सामने एंगल कौन सा है? सी। और बी सी के सामने कौन सा एंगल है? ए। तो अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो बहुत ध्यान से देखो कौन सी दो साइड्स इक्वल है और उनके अपोजिट एंगल्स आपको इक्वल लेना है। ये करना है इसमें। देखो अब आपका ये एनसीईआरटी का है ट्राइंगल्स, ठीक है। अब इसमें ऐसे ही दिया है, नेम नहीं दिया, तो आप प्रॉपर कैसे करोगे? यहाँ नेमिंग हो गया ए बी सी, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ए बी के सामने एंगल सी और ए सी के सामने एंगल बी, तो मीन्स बी इक्वल टू सी। अब यहाँ आप सिर्फ एक सिंपल सा रिजल्ट लिख दो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल। और आपका बी क्या है? एक्स, सी आपका है 40। आ गया आंसर। अब बस इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में इसी ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर दिया, डजंट मैटर ए बी। चलो हम दूसरी नेमिंग ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। कौन सी साइड्स इक्वल है? एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड। अब एक्स वाई के सामने एंगल है जेड और एक्स जेड के सामने एंगल है वाई। जेड इज योर एक्स एंड वाई इज 50। तो एक्स आ गया यहाँ से 50। दोनों क्वेश्चंस में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और यहाँ पे आप यही वाला रिजल्ट लिख देना। रिजल्ट हर बार आपको लिखना है, चाहे आप पूरी स्टेटमेंट लिखो चाहे आप ऐसे लिखो। अब आपके ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर से हम नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी। फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ एक्स है वो और इसमें यहाँ एक्स है, ये फाइंड आउट करना और ये वाई है, ये भी फाइंड आउट करना। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को वो कर दिया चेंज। देखो फिर से ये 100 है, कौन सी दो साइड्स इक्वल है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये साइड इस साइड के इक्वल, तो इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल बी इज इक्वल टू सी, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। एंगल सी भी एक्स आ गया। यहाँ आप वो रिजल्ट लिख देंगे, ये ऊपर। अब हमारे पास x की वैल्यू तो निकली नहीं, ये भी x आ गया, ये भी x है। अब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये पूरा लिखना है आपको। अब ए आपका 100 है, बी एक्स सी एक्स 180। ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई जिसको आप सॉल्व कर लेंगे। आपका x आ गया यहाँ से 80/2 40 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले लेते हैं ए बी सी डी। अब दिख रहा है ना ये एक्सटीरियर एंगल है, इस अंदर वाले को मैं 1 ले लेती हूँ। 1 + 120 इज 180 लीनियर पेयर। पूरे ट्राइंगल चैप्टर में लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल और आज एक नया रिजल्ट आ गया। ये पूरा आपका अप्लाई होगा। अब आपका एंगल 1 कितना आ गया? 180 - 20 120 60 डिग्री। मैंने सीधा यहाँ शॉर्टकट लिख दिया। अब देखो 1 जो है वो हमारे पास आ गया 60 डिग्री। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, AB इज इक्वल टू AC है। AB इज इक्वल टू AC।
इसका मतलब x इज इक्वल टू एंगल 1 और हमारा x भी कितना आ गया 60 डिग्री। अब ये भी हमारे पास 60 डिग्री हो गया। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो y प्लस x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। आप एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो और आप एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो। x प्लस y इज इक्वल टू 120। एक्सटीरियर एंगल वाला पूरा रिजल्ट लिखना है आपको। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, तो अब आपका x आपका 60 है, अब y आप फाइंड आउट कर लेंगे। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। आंसर आ गया 60 डिग्री। अभी आपका इस तरह का लास्ट क्वेश्चन, नेमिंग P Q R। अब मैंने और चेंज कर, ये 30 डिग्री है। हमें ट्राइंगल का एक एंगल तो पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। लाइंस क्रॉस कर रही हैं, 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। आर क्यू के सामने एंगल है x और पी क्यू के सामने है एंगल 1, यानी कि एंगल 1 भी आ गया x के इक्वल। एंगल 1 प्लस एंगल q प्लस एंगल, ओके, 1 इज इक्वल टू x आ गया और 1 हमने निकाला था 30 डिग्री, सॉरी x यहाँ पे आपका आ गया 30 डिग्री। तो बस x ही फाइंड आउट करना है। अगर q भी फाइंड आउट करना हो तो आप फिर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालेंगे। चलो मैं इसे y दे देती हूँ कि अब आप ये भी फाइंड आउट करें। ओके, 1 is 30, y we have to find out, x is also 30। अब आपका ये आ गया, ये आ गया y प्लस 60 इज इक्वल टू 180 एंड y इज 120।